वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल एक्सपीरियंस टीचर में फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में भारतीय प्रागैतिहासिक कालीन चित्रकला का अध्ययन करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, भारतीय चित्रकला प्रधान है। तो भारतीय चित्रकला रेखा प्रधान है। भारतीय कला प्रधान है तो भारतीय कला वर्ण और रंग प्रधान है। वर्ण रंग प्रधान है, वर्ण को ही रंग कहा जाता है। भारतीय कला का स्वरूप कैसा है? तो यह धर्म प्रधान है। अगला क्वेश्चन है 4, भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला की विषय वस्तु है तो यह आखेट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में किस शैली का अधिक प्रयोग हुआ है? तो इसमें क्षेपांकन शैली का अधिक प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक चित्रों में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग किया गया है? इसमें खनिज रंगों का प्रयोग किया गया है। प्रागैतिहासिक कालीन चित्रकारों को क्या कहा जाता था? तो उन्हें ओझा कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक कालीन चित्रों में किसके बनी तुलिका का प्रयोग किया गया? तो रेशेदार लकड़ी, बांस और नरकुल का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक चित्रकार अपनी उंगली का प्रयोग चित्र बनाने में भी करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक काल में सर्वाधिक किस रंग का प्रयोग हुआ? तो गेरू रंग का प्रयोग हुआ। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रागैतिहासिक चित्र सर्वप्रथम मिला है तो यह मिर्जापुर, जो कि उत्तर प्रदेश में मिला है। सबसे पहले यहाँ पर मिला सन 1880 ईस्वी में इसकी खोज हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक चित्र सर्वाधिक कहाँ मिले हैं? तो यह भीमबेटका में मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, आदि मानव रंगों में मिलाता था तो पशुओं की चर्बी को मिलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रागैतिहासिक चित्र बने हैं तो शिलाओं, चट्टानों पर बने हैं। प्रागैतिहासिक कला प्रदर्शित करती है तो प्रागैतिहासिक कला प्रतीकवाद तथा उपयोगितावाद प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक कला में प्रयोग किया गया है तो त्रिभुज का प्रयोग किया गया है प्रागैतिहासिक कला में। अगला क्वेश्चन है, आदि मानव द्वारा बनाए गए चित्र हैं तो इसे कैब चित्र, गुहा, गुफा चित्र आदि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो डेनियल विल्सन ने सन 1851 ईस्वी में किया। इनकी पुस्तक का नाम आर्कियोलॉजी एंड प्रीहिस्टोरिक एनल्स ऑफ स्कॉटलैंड है। अगला क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक काल पर लिखी गई प्रीहिस्टोरिक पेंटिंग के लेखक बॉड्रिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक प्रीहिस्टोरिक इंडिया के लेखक पिगाट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्के पीले रंग का मैमेथ कहाँ अंकित है? तो यह होशंगाबाद में अंकित है। अगला क्वेश्चन है, हरनी-हरन गुफा कहाँ स्थित है? तो यह उत्तर प्रदेश मिर्जापुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंडम की खोज किसने किया था? तो डॉक्टर जगदीश गुप्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंडम को पिकनिक स्थल भी कहा जाता है। लिखुनिया किस नदी के किनारे स्थित है? तो लिखुनिया गरई नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचमढ़ी गुफा के चित्र प्रकाश में कब आए? तो यह सन 1936 ईस्वी में GH गार्डन महोदय ने किया था। यह महादेव पहाड़ी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भीमबेटका का क्या अर्थ है? तो भीम के बैठने का स्थान। महाभारत काल में जो 5 पांडव थे उसमें दूसरे नंबर पर भीम थे, तो उन्हीं के नाम पर इसका नाम भीमबेटका पड़ा है। ऐसी मान्यता है कि कभी यहाँ भीम आकर बैठे थे। अगला क्वेश्चन है, भीमबेटका में चित्रित गुफाएं हैं। तो भीमबेटका में टोटल 600 गुफाएं हैं जिसमें 275 गुफाएं चित्रित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका में कितने प्रकार के चित्र मिलते हैं? तो 2 प्रकार के चित्र मिलते हैं। एक आखेट से संबंधित है, दूसरा पशुपालन मित्रवत रूप में है जिसमें आखेट, कृषक, ग्वाले चित्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व पाषाण काल के मानव का जीवन कैसा था? तो वे शिकारी थे। पूर्व पाषाण काल के मानव का प्रधान केंद्र क्या था? तो बेल्लारी था, जो कि दक्षिण भारत में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, गढ़ा हुआ गोल यंत्र किस नदी के किनारे प्राप्त हुआ? तो यह नर्मदा नदी घाटी
पर प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन है दरियाई घोड़ा मिला है तो यह नर्मदा नदी घाटी में मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रागैतिहासिक कालीन मानव किसके बने औजारों का प्रयोग करते थे तो ये पत्थर लकड़ी और हड्डी के बने औजार का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्व पाषाण काल का मानव निवास करता था या गुफाओं में निवास करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर पूर्व पाषाण काल के औजारों की खोज हुई तो मद्रास के पल्लावरम में सर्वप्रथम खोज हुई। अगला क्वेश्चन है भारतीय प्रागैतिहासिक काल का जनक माना जाता है तो ब्रूस फुट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्व पाषाण काल के मानव को पुकारा जाता था तो इन्हें क्वार्टिजाइट मैन कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस काल को संधिकाल या संक्रमण काल कहा जाता है तो मध्य पाषाण काल को संधिकाल या संक्रमण काल कहा जाता है क्योंकि यह पूर्व पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच का काल है जिसे मध्य पाषाण काल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कलात्मक मृद भांडों का प्रयोग हुआ तो नव पाषाण काल में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस काल में कृषि मृद भांड चित्रकला पशुपालन का विकास हुआ तो नव पाषाण काल में। नव पाषाण काल के सर्वाधिक अवशेष कहाँ पाए गए तो ये बेल्लारी जो कि दक्षिण भारत में है। दक्षिण भारत। अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम किस काल के मानव ने कला का प्रयोग किया तो नव पाषाण काल के मानव ने कला का प्रयोग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदि मानव द्वारा बनाया गया प्रथम औजार तो कुल्हाड़ी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रागैतिहासिक काल की चित्रित गुफा भीमबेटका है। होशंगाबाद किस चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है तो होशंगाबाद शैल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना कब हुई तो सन 1861 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर हेरिटेज इन आर्ट के लेखक कौन है आशित कुमार हलदर हैं। आशित कुमार हलदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कश्मीर के किस गुफा में प्रागैतिहासिक चित्र के संकेत मिले हैं तो अमरनाथ गुफा में। अगला क्वेश्चन है आदिम चित्र माता पुत्र कहाँ से मिला है तो ये लुथुनिया से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायनाड एडकल गुफा स्थित है तो यह दक्षिण भारत में स्थित है। इसकी खोज एफ फासेट ने 1901 में किया था। इसमें स्वास्तिक सूर्य चक्र चौखट आदि प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंघनपुर में कुल शिलाओं की संख्या कितनी है तो 50 है। सिंघनपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है देहाती बांस से बनी गाड़ियां चित्रित हैं मंदसौर में। अगला क्वेश्चन है सबसे अधिक हाथियों का चित्रण हुआ है तो आदमगढ़ होशंगाबाद में सबसे अधिक हाथियों का चित्रण हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मधुमक्खी के छत्ते से भरी चित्रित गुफाएं हैं तो यह पहाड़गढ़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशालकाय बकरी का चित्र कहाँ से मिला है तो बाजार की जो कि पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में स्थित है। आदिम कला सर्वाधिक किस पक्षी का वर्णन है आदिम कला में किस पक्षी का वर्णन है तो मोर का सबसे अधिक वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरनी हरण गुफा के चित्रों का विवरण सन 1883 में किसने दिया था तो कार्ल लायल ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैंडे काखेट करते हुए चित्र मिले हरनी हरण में। संगीत का आनंद लेते हुए युगल का चित्र कहाँ मिला है तो पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में मिला है। जू रॉक सेंटर किसको कहा जाता है तो भीमबेटका को जू रॉक सेंटर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है तो सर अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृति है तो भीमबेटका पेट्रोग्लिफ्स सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तराशे गए चमकीले पत्थर के औजार कहाँ प्रयोग किए गए थे नव पाषाण काल में। रायगढ़ के पूर्व ऐतिहासिक काल का हिस्सा है अमर गुफा बसाना झार बोटालडा ये रायगढ़ के पूर्व ऐतिहासिक काल का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भीमबेटका की पाषाण गुफाएं स्थित है तो यह विंध्याचल की पहाड़ियों में स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है भीमबेटका गुफा के चित्र हैं, तो ये सांप्रदायिक सभा के चित्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रागैतिहासिक चित्र सामान्यतः निर्मित किए गए हैं, तो गेरुआ चारकोल से। अगला क्वेश्चन है अल्टामीरा की गुफाओं में किस जानवर का चित्र अधिक दिखाई पड़ता है, तो जंगली भैंसा का, जिसे बाइसन कहा जाता है। अशोक के किस अभिलेख पर मयूर की आकृति है, तो नंदनगढ़ पे। भारतीय चित्रकला का इतिहास कितने वर्ष पुराना है, तो 5000 वर्ष पुराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण भारत का कौन सा केंद्र प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए मशहूर है, तो यह वेल्लारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भीमबेटका जो कि सन 1958 ईस्वी में खोजा गया, से प्राप्त होने वाले शैलचित्र अधिकतर कहाँ बने हुए हैं, तो यह दीवार और छत पर बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भीमबेटका की गुफा चित्रों में सबसे अधिक कौन सा रंग प्रयोग किया गया है, तो लाल, जिसे गेरू भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है भीमबेटका क्या है, तो यह एक पहाड़ी है। अगला क्वेश्चन है भी होशंगाबाद क्षेत्र के आदमगढ़ पहाड़ी में चित्र हैं, किस काल के, तो यह प्रागैतिहासिक काल के चित्र हैं। भीमबेटका की शिला उत्कीर्ण चित्रकारी किस अवधि की है, तो यह नियोलिथिक एज की है, नवपाषाण काल की है। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ प्राप्त हुए, तो यह सरगुजा से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिर्जापुर क्षेत्र की किन पहाड़ियों पर भारतीय गुफा चित्र बने हुए हैं, तो कैमूर की पहाड़ी विंध्याचल में। अगला क्वेश्चन है मिर्जापुर में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों में नृत्य का दृश्य किस गुफाओं में अंकित है, तो यह लिखुनिया गुफा में अंकित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है घायल सुअर का चित्र किस गुफा में है, तो यह मिर्जापुर भलडारिया में है। मिर्जापुर से संबंधित कौन कौन से प्रश्न हैं। मिर्जापुर जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। पंचमढ़ी को पांच गुफा भी कहते हैं। इसकी खोज सन 1932 में GR हंटर ने और तथा 1936 में गार्डेन ने किया था। यह सतपुरा की पहाड़ी पर स्थित है। महादेव पर्वत है और गुफाओं की संख्या 50 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचमढ़ी के प्रमुख चित्र कौन से हैं। महादेव, महादेव में जंगली सुअर का चित्र मिला है। महादेव में जंगली सुअर का चित्र मिला है। बाजार गुफा में लश्करिया खो और विशाल बकरी का चित्र मिला है। गर्दन मुख देवता अश्वारोही योद्धाओं का चित्र मिला है। इमली खो में भैंसे का शिकार जो कि काला रंग है। बैल का खेत, सांभार का खेत आदि का है। बनियाबेरी गुफा में स्वास्तिक पूजा का चित्र है। माउंटेरोजा में शहद एकत्र करते हुए मनुष्य और पशु चराते मानव को अंकित किया गया है। माड़ा देव में शेर का शिकार करते धनुर्धारी योद्धाओं का चित्र है। नींबू भोज में तंतुवाद वादन है और सितार वादन है। भीमबेटका यह मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश से 45 किलोमीटर दूर भोपाल में स्थित है। इसकी खोज सन 1958 में विष्णु श्रीधर वाकाड़कर ने किया था। भीमबेटका में कौन कौन से चित्र मिले हैं, तो हिरण, बारहसिंघा, भैंसे, सुगर, शिकार का नृत्य। इसमें मानव को अंतरंग मित्र के रूप में दिखाया गया है। लाल, गेरू और सफेद रंग का प्रयोग हुआ है भीमबेटका में। होशंगाबाद कहाँ है, तो यह होशंगाबाद पंचमढ़ी से 45 किलोमीटर दूर नर्मदा नदी के आदमगढ़ पहाड़ी पर स्थित है। होशंगाबाद की खोज 1922 में मनोरंजन घोष ने किया था। इसमें कौन कौन से चित्र हैं, तो जिराफ ग्रुप है, विशाल महिष है, विशालकाय हाथी है, विशालकाय मयूर है, जंगली भैंसा है, छलांग लगाता बारहसिंघा है और सर्वाधिक हाथी का अंकन है। मोर तथा बारहसिंघा वनदेवी हल्के पीले रंग का हाथी होशंगाबाद में मिला है। सिंघनपुर से संबंधित प्रश्न कौन कौन से हैं, तो यह किस राज्य में है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में स्थित है। नदी मांड नदी के किनारे है। इसकी खोज एंडरसन महोदय ने 1910 में किया था तथा 1917 में पारसी ब्राउन ने किया था। इसमें विशाल का घायल महिष का खेत है, जंगली सुअर का खेत है, सूंड उठाए हाथी है, द्वार पर असभ्य कंगारू है। उत्तर प्रदेश मिर्जापुर में कौन कौन सी गुफाएं हैं। भलडरिया है, लिखुनिया है, विजयगढ़ है, बिंडा में कोहबर है, लोहरी है। लिखुनिया गरई नदी के किनारे है। यह नृत्यों के लिए प्रसिद्ध है। इसमें कौन कौन से चित्र मिले हैं, तो बारहसिंघा का खेत, सांभार का खेत, हाथी पकड़ने का चित्र और नृत्य
में आनंदित व्यक्तियों का समूह है। विजयगढ़ से क्या क्या प्राप्त हुआ है तो हरनी हर हरण जो गुफा है विजयगढ़ दुर्ग के पास स्थित है। विजयगढ़ की खोज 1883 में कार्लाइल ने किया था। हरनी हरण के चित्र, गैंडे का आखेट करते हुए शिकारियों का चित्र, आखेटों के प्रहार करती मुद्राएं। बांदा जो है मिर्जापुर में स्थित है, इसकी खोज 1907 में सिल्वेरार्ड ने किया था। यहाँ पहिया रही छकड़ा गाड़ी मिली है मानिकपुर से। चोचदार पुरुष मानिकपुर से मिला है और बारहसिंगा का पीछा करते धनुर्धारी यह करिया कुंड से मिला है। दक्षिण भारत में बेल्लारी दक्षिण भारत के कर्नाटक में स्थित है। इसकी खोज सन 1892 में एफ फास्फेट ने किया था। दक्षिण भारत में सर्वप्रथम मानव अस्थियां बेल्लारी से मिली हैं। यहाँ 6 कोणों वाला सितारा है और इसकी तुलना बेल्लारी गुफा की तुलना स्पेन की कोगुल गुफा से की जाती है। वाइनेट केडगल यह तमिलनाडु में स्थित है। इसकी खोज एफ फास्फेट ने 1901 में किया था और यहाँ स्वास्तिक, सूर्य चक्र, चौखट के चिन्ह मिले हैं। मंदसौर मंदसौर मोरी नामक स्थान पर मध्य प्रदेश में स्थित है। इसमें 30 गुफाएं हैं। कौन कौन से चित्र मिले हैं? स्वास्तिक, चक्र, सूर्य, अष्टदल, कमल, पीपल की पत्तियों के चित्र, देहाती बांस से बनी गाड़ियां, पशुओं को हाँकते ग्वाले, नित्रत मानव आदि का चित्र मिला है। बोतालदा कहाँ स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है। इसमें कौन कौन से प्रमुख चित्र हैं? तो हिरण, छिपकली, जंगली भैंसा। घायल सुअर जो है भलडारिया से मिला है। महामहिष आदमगढ़ से मिला है। गैंडे का खेत घोड़मंगर से मिला है। पहिएदार गाड़ी बिंढम से मिली है। बारहसिंघा का खेत लिखुनिया से मिला है। मयूर आदमगढ़ से मिला है। आदिम वन देवी आदमगढ़ से मिला है। घायल भैंसा सिंघनपुर से मिला है। जिराफ ग्रुप आदमगढ़ पहाड़ी होशंगाबाद से मिला है। कंगारू सिंघनपुर से मिला है। हाथी का शिकार लिखुनिया से मिला। अश्वारूढ़ तथा महिषारूढ़ सैनियों का युद्ध बोरी गुफा पंचमढ़ी से मिला है। शहद एकत्रित करते हुए यह पंचमढ़ी मध्य प्रदेश से मिला। भारतीय चित्रकला का इतिहास कितने वर्षों का है? तो 7,000 वर्ष पुराना है भारतीय चित्रकला का इतिहास। आदिकाल की चित्रकला कब से कब तक मानी जाती है? तो यह 30,000 से 5,000 तक मानी जाती है। प्राचीनतम मानवीय सभ्यता के अवशेष मिले हैं जेरिको से। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो यह नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश के हथनौर नामक स्थल से मिला है। मानव सर्वप्रथम धरती पर कब और कहाँ से आया? तो यह प्लास्टोसीन युग के आरंभ में अफ्रीका से आया था। अभी हाल ही में महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान पर खुदाई में मिले अवशेषों के आधार पर मानव का अस्तित्व कितने वर्ष पहले का माना गया है? तो यह 14 लाख वर्ष पहले का माना गया है मानव अस्तित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व पाषाण के गोल पत्थरों से निर्मित पत्थर के उपकरण अधिकांशतः कहाँ मिलते हैं? तो यह सोहन नदी पाकिस्तान में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्व पाषाण मानव के प्रमुख औजार एवं हथियार थे? तो ये हैंड एक्स, क्लीवर और स्क्रैपर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व पाषाण युगीन मातृ देवी की हड्डी से निर्मित प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई? तो यह बेलन घाटी से प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन है, गुजरात में स्थित लांगनाज जो कि मध्य प्रदेश कालीन पुरास्थल है जहाँ से 14 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं का उत्खनन कार्य किसने करवाया था? तो एच.डी. संखालिया ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मानव अस्थिपंजर किस काल से मिलने आरंभ हुए? तो यह मध्य पाषाण काल से मिलना आरंभ हुआ था। मानव अस्थिपंजर का पहला अवशेष प्रतापगढ़ के सराय नहर व मदहा से मिला है। मदहा। अगला क्वेश्चन है, पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो जिसका समय लगभग 5,000 है। तो यह मध्य प्रदेश में आदमगढ़ तथा राजस्थान में बगौर से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नवपाषाण काल से संबंधित पुरातात्विक खोज प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? तो डॉक्टर प्राइमरोज को जाता है। अगला क्वेश्चन है, नवपाषाण युगीन प्राचीनतम बस्ती कहाँ से प्राप्त हुई? तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत की नवपाषाण संस्कृति के अंतर्गत अनेक ग्रतावास कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो बुर्जहोम तथा गुफा काल कश्मीर से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रचुर मात्रा में हड्डी
के उपकरण हिरण के सींगों से निर्मित है, कहाँ से प्राप्त हुआ? चिरांद पटना के पास स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ की कब्रों में पालतू कुत्ते अपने मालिक के साथ दफनाए गए हैं? तो बुर्ज होम में। अगला क्वेश्चन है, चावल का प्राचीनतम साक्ष्य चावल का प्राचीन चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो यह इलाहाबाद में स्थित कोलडीहिवा से प्राप्त हुआ है। सितार वादक तथा गर्दभमुख देवता के चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो यह पंचमढ़ी के लस्करिया खोह से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचमढ़ी के प्रागैतिहासिक चित्रों को क्या कहा जाता था? तो पुतरी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, होशंगाबाद की आदमगढ़ पहाड़ियों में दोहरी रेखाओं से जो महामहिष की आकृति अंकित है उसकी माप क्या है? तो 10 फीट लंबाई में 6 फीट चौड़ा है। अगला क्वेश्चन है, होशंगाबाद में कुल कितनी शिलाश्रयों प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त हुए? तो 1 दर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रधरपुर प्रागैतिहासिक स्थल कहाँ स्थित है? तो यह बिहार में है। अगला क्वेश्चन है, लेटी में शिकार करती हुई मानव आकृतियों को कहाँ अंकित किया गया है? तो चक्रधरपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रधरपुर से प्राप्त चित्रों को असित कुमार हल्दर ने कितने वर्ष पहले का माना है? तो 3000 ईस्वी पूर्व का माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्ला सारंगम गुफा किस राज्य में स्थित है? यह तमिलनाडु वर्तमान में यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डियों से बने हथियार कहाँ पाए जाते हैं? तो यह बिल्ला सारंगम में पाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जादू के प्रचलन के अनेक प्रतीक चिन्ह कहाँ चित्रित किए गए हैं? तो बिल्ला सारंगम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर पाषाण कालीन मानव निवास का प्रमुख केंद्र बेल्लारी था। जादू के विश्वास के सर्वाधिक चित्र कहाँ अंकित किए गए हैं? तो यह बेल्लारी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1955 में रायचूर की ऋषिमुख पर्वत माला में चित्रों की खोज किसने व कहाँ की थी? तो श्री और श्रीमती आलचिन ने लंदन विश्वविद्यालय में। आलचिन दंपति ने रायचूर से प्राप्त चित्रों का समय 3000 ईस्वी पूर्व बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायनाड के एडिकल प्रागैतिहासिक गुफा कहाँ स्थित है? तो यह केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेल्लारी के समान जादू के अनेक चित्र कहाँ अंकित हैं? वायनाड के एडकल गुफा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्निया नदी घाटी के शिलाश्रय चित्र किस रंग से निर्मित है? तो यह गेरुआ रंग से निर्मित है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के कोटा में स्थित अल्निया नदी घाटी के चित्रों को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो इसे सीता जी का मांडला कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिरण, शेर, भालू, बकरी, गाय तथा जंगली सांड के शिकार के दृश्य चित्रों के साथ मानव आकृतियों के चित्रों की बहुलता का अंकन मिलता है अल्निया नदी के शिलाश्रय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक चित्र सामान्यतः रासायनिक रंगों का प्रयोग होता है, कोयला या काजल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक काल में आकृतियों के निर्माण में प्रयोग किया गया है सीधी रेखा, वक्र और आयत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक चित्रों में दिखाई देता है गति एवं सजीवता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिकालीन चित्रों में रेखाओं के अलावा और किस पद्धति का प्रयोग किया गया है? तो छेपांकन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोग्लिफ संदेश का प्राचीनतम माध्यम निम्न में से किससे संदर्भित है? गुफाओं में उकेरे गए चित्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छापा चित्रों का आरंभ किस काल से माना जाता है? तो प्रागैतिहासिक काल से। आज का वीडियो बस यहीं तक। अब हम मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय।